नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश बलोदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपना लाइव टेस्ट सीरीज केवीएस लाइब्रेरियन का। आज ये 7वां वीडियो है। इससे पहले जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो 6 वीडियो को और देख लें। 6 वीडियो में अपन ने शुरुआत के जो 4 टॉपिक हैं वो आपको करवा दिए हैं। कौन कौन से टॉपिक? तो पुस्तकालय में जो पुस्तकालय अवधारणा से संबंधित है, टाइप ऑफ लाइब्रेरी है, या यूजीसी का जो रोल है पुस्तकालयों के संबंधित विकास में, या अपन और कौन सा टॉपिक करा चुके। तो इसके अलावा और भी 1-2 टॉपिक और करा दिया, तो वो आप उसमें देख लेना। आज अपन बात करेंगे, आज अपन 2 टॉपिकों की बात करेंगे। इन 2 टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक हैं कि दोनों टॉपिक एग्जाम में लगभग 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों टॉपिक से। पहला टॉपिक तो अपना कौन सा होगा? पुस्तकालय आंदोलन। कौन सा होगा? पुस्तकालय आंदोलन। और दूसरा टॉपिक कौन सा होगा? पुस्तकालय अधिनियम। कौन सा होगा? पुस्तकालय अधिनियम। पहले टॉपिक से अपन बात करेंगे पुस्तकालय आंदोलन से संबंधित कि पुस्तकालय आंदोलन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप कितने राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ बने, कितने राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ बने, कितने राष्ट्रीय स्तरीय पुस्तकालय संघ बने और कितने अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय पुस्तकालय संघ बने। तो इनको आप लिख लेना है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है स्क्रीन पे। तो राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ कितने बने, राष्ट्रीय स्तरीय पुस्तकालय संघ कितने बने और अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय पुस्तकालय संघ कितने बने, या पुस्तकालय अधिनियम कहाँ पे जारी हुआ, कैसे हुआ, किस राज्य में पुस्तकालय में भवन कर लिया जाता है, किस पुस्तकालय में जो उपस्कर का प्रावधान है, किस राज्य में लोक विश्व विधेयक जो पास हुआ था पुस्तकालय अधिनियम में, या किस राज्य में क्या है पुस्तकालय अधिनियम से संबंधित अपन इन क्वेश्चनों को बात करेंगे। इसके अलावा कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी मैं साथ साथ लेके चलूंगा। इस वीडियो में अपन बात करेंगे पुस्तकालय सहयोग से संबंधित क्वेश्चनों की भी, और इसमें बात करेंगे डीडीसी से संबंधित भी। जो स्टूडेंट नया है वीडियो को लाइक कर दें और साथ साथ नोट्स बनाते रहें। अपन के वीडियो का जो सेशन का जो ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ में लगभग अभी क्वेश्चन है वो 70 या 75 क्वेश्चन के आसपास तैयार हो गए हैं। ये पीडीएफ उन बच्चों को शेयर कर दी जाएगी जिन्होंने हमारी जो क्वेश्चन वाली पीडीएफ है, 5000 प्लस क्वेश्चन वाली पीडीएफ है, उस पीडीएफ को ले लिया है। उस पीडीएफ की अपन वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। आप कैसे ले सकते हो, कैसे उसको परचेज कर सकते हो, उसका क्या चार्ज है, किस नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना है, क्योंकि अपना मकसद होता है पढ़ाने का। विश्व में पुस्तकालय अधिनियम की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? क्योंकि विश्व में सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम है। और पुस्तकालय अधिनियम होता क्या है, कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? तो विश्व में सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम की शुरुआत है वो आपकी कहाँ से मानी जाती है? ब्रिटेन से। कहाँ से मानी जाती है? ब्रिटेन से मानी जाती है। और ब्रिटेन में सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम या सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की बात कर लेते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, तो ब्रिटेन में जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है वो कब लागू किया गया? कब किया गया? सन 1950 में। या सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी? सन 1950 में। सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा सा क्या कि 1850 है। कब से हुई थी? 1850, क्योंकि इससे विश्व से पहले तो अपने भारत में हो गई थी। तो इसमें जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है वो सर्वप्रथम कहाँ पे लागू हुआ? ब्रिटेन में। और कब हुआ था? सन 1850 में। कब हुआ? सन 1850 में। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लोगे। अगले अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला वही क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको 2-4 बातें बताएंगे कि पुस्तकालय आंदोलन होता क्या है, क्योंकि पुस्तकालय आंदोलन आपको पता है कि पुस्तकालय आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही क्या हुए हैं, जो भारत में राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ बने हैं, या जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भी पारित हुए हैं अभी तक राज्यों में। तो बात कर लेते हैं कि पुस्तकालय आंदोलन। तो सर्वप्रथम विश्व में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत कब हुई? वो कब हुई थी? सन 1850 में। कब हुई थी? सन 1850 में। 1850 में कहाँ पे हुई थी? तो वो पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपकी ब्रिटेन में। कहाँ पे हुई थी? ब्रिटेन में। और इस पुस्तकालय आंदोलन के स्वरूप ही, इस आंदोलन के स्वरूप ही क्या हुआ था? ब्रिटेन में सर्वप्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पारित हुआ। कब? सन 1850 में। 1850 में आंदोलन हुआ और 1850 में क्या हो गया था? ब्रिटेन में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हो गया था विश्व में। अपन बात कर रहे हैं विश्व में। विश्व का नहीं पूछते, लगभग पूछते हैं तो भारत का पूछते हैं, लेकिन अपन थोड़ा तो अपने को ज्ञान होना ही चाहिए यदि अपन जा रहे हैं, क्योंकि कई बार आ जाता है कि हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें कि विश्व में कब हुआ था, या विश्व में सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम के जो परिणाम स्वरूप क्या निकले, या कई बार पूछ लेता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को क्या है कि थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है कि आधुनिक पुस्तकालयों का जनक किसे कहा जाता है? क्योंकि आधुनिक पुस्तकालयों का जनक किसे कहा जाता है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। या कई बार पूछ लेते हैं कि पुस्तकालय वर्गीकरण, क्या पूछ लेते हैं? पुस्तकालय वर्गीकरण, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का जो पुस्तकालय वर्गीकरण का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? आपको पता ही होगा कौन है? मेलविन डेवी। यानी कि आधुनिक पुस्तकालयों के जनक, या अपन बात कर लेते हैं कि जो पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक है वो किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है?
मेलविन डेवी को कहा जाता है। और अपन अगले क्वेश्चन में बात करेंगे तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई। तो सर्वप्रथम किस राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन में है कि सर्वप्रथम किस राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ। अब आपको थोड़ा सा पहले बता देते हैं क्योंकि आप समझ पाओगे इसको, इससे पहले अपन को बता देते हैं क्योंकि भारत में भी क्या हुआ था, क्योंकि भारत में भी आपको पता होगा कि बहुत सारे जो राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ बनाए गए, उसके बाद आपके जो किसी यानी कि ये किसके परिणाम स्वरूप बनाए गए थे। तो आपको मैंने थोड़ा सा वीडियो में पहले बताया भी है कि जब भारत में पुस्तकालय आंदोलन हुआ, भारत में पुस्तकालय आंदोलन, क्योंकि पुस्तकालय अधिनियम अलग है, पुस्तकालय आंदोलन हुआ तो पुस्तकालय आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही भारत में क्या बने, राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ बने। क्या बने, राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ बने। और राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ बने तो ये कौन कौन से बने, सर्वप्रथम कौन सा बना। अभी वर्तमान में कोई भी क्या है जो स्थायित्व में नहीं है, लेकिन अभी इनको अपनों को ध्यान में रखना है कि वर्तमान में कोई भी अस्तित्व में नहीं है इनमें से, लेकिन कौन कौन से बने थे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो सर्वप्रथम किस राज्य का जो राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई, तो वो की गई थी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई, तो वो की गई थी सन 1914 में। कब की गई, सन 1914 में। ये क्या था, प्रथम राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ था। कई बार पूछ ले कि जो भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम की शुरुआत की गई, तो आप कमेंट करके बताओगे मेरे को। तो इस प्रकार से क्या है कि कई बार पूछ लेते हैं। जैसे दूसरा पूछ लें तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, जो अपना कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा सन 1921। तीसरा पूछ लें तो आपका कौन सा हो जाएगा, मद्रास। कौन सा हो जाएगा, मद्रास में कब हुई थी, सन 1923 में हो गई थी राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ की स्थापना, लेकिन वो क्रियान्वित कब हुआ था, सन 1928 में। चौथा पूछ लें तो वो चौथा कौन सा हो जाएगा आपका, पश्चिम बंगाल। कब हो जाएगा, यानी कि सन 1925। इस प्रकार से पुस्तकालय संघों की आपकी स्थापना हुई थी। आगे आपको ज्यादा डीप नहीं पूछते हैं, याद भी आपको नहीं रखना है। कई बार जिस राज्य की एग्जाम देने जा रहे हो उसका बारे में पूछ लेते हैं। जैसे अपन बिहार लाइब्रेरियन की देने जा रहे हो, या तो बिहार में पूछ ले कि बिहार राज्य पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई, सन 1936 में। जैसे राजस्थान की देने जा रहे हो तो राजस्थान में पूछ ले कि कब हुई थी, सन 1962 में। इसी प्रकार आप यदि और अन्य राज्य की देने जा रहे हो एग्जाम, तो उसके राज्य के बारे में आपको ध्यान रखना है कि अपने राज्य का जो पुस्तकालय संघ वो कब बना था। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय स्तरीय पुस्तकालय संघ की स्थापना की थी। तो सर्वप्रथम जो अपना राष्ट्रीय स्तरीय यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय स्तरीय पुस्तकालय संघ है, ये बने थे बहुत सारे, तो इनमें सर्वप्रथम किस संघ की जो आपकी स्थापना हुई थी, तो आपको जरूर बताना है। तो अपना राष्ट्रीय स्तरीय पुस्तकालय संघ कौन सा हो जाएगा, आपको सबको पता है, मैंने वीडियो में आपको बार बार बताया भी था कि कौन सा हो जाएगा, ILA। कौन सा हो जाएगा, ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। कौन सा हो जाएगा, ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना आपको पता ही होगा कब हुई थी, कब, 13 सितंबर सन 1933 को। ये मैंने आपको इसके बारे में पूरा वीडियो बताएंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना जो हुई थी उसमें मेन व्यक्ति कौन थे, या इन मेन व्यक्तियों का जो प्रमुख कार्य क्या रहा, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे एमओ थॉमस, या इसके सचिव थे KM अब्दुल्ला खां, या इसका जो मुख्यालय वो कब दिल्ली गया, या कब इसका मुख्यालय वो चेंज होता रहा। तो इसके आपको पता है कि सन 1933 में 13 सितंबर सन 1933 में इसकी स्थापना आपको बताइए। अभी वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुखर्जी नगर नई दिल्ली में है। इसके बारे में आपको कई बार पूछ लेते हैं। इसके जो प्रकाशन है उनके बारे में अपन बात करेंगे आगे, क्योंकि इसके बारे में अपन को वीडियो में पूरा बिल्कुल पढ़ना है, अपने सिलेबस में दिया गया है। ये है। इसके बाद अपन बात करेंगे LLF की, यूनेस्को की अपन बात कर लेंगे, ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की बात करेंगे, LA की बात करेंगे, फीड की बात करेंगे। इसके अलावा अपन जैसे और भी यदि संघ होगा कोई तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। जैसे थोड़ी स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की बात कर लेंगे, सन 1909 की बात कर लेंगे। इसके बाद अपन थोड़ा IFLA है, IFLA को पूरा पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। IFLA यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, सन 1927 द हेग, इसको पूरा पढ़ेंगे। तो इसका वीडियो है, आगे मैं आपको बनाता रहूँगा कंटिन्यू। अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, एग्जाम डेट आ जाएगी, थोड़ा सा स्पीड से बना देंगे। तो यहाँ से अपन पढ़ लेंगे। तो यहाँ से अपना कौन सा हो जाएगा, गिला का मतलब यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना भी कब हुई थी, सन 1933 में। कहाँ पे हुई थी, तो शिमला HP में इसकी स्थापना हुई थी। अपन बात कर लेते हैं कि आइसलिक की, तो आइसलिक की स्थापना सन 1955। आइसलिक यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, जबकि स्थापना कब हुई थी, सन 1955 में। कहाँ पे हुई थी, कलकत्ता में। कहाँ पे हुई थी, कलकत्ता में। एक ट्रिपल आलफ यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, 22 मई सन 1972। कई बार इसकी 1955 वाले की डेट एग्जैक्ट भी पूछ लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पूछता कोई भी, लेकिन अपने को ध्यान रखना है। अपने तैयारी करने जा रहे हैं KVS की, 3 सितंबर सन
1955, ये बिल्कुल है। इसके बाद अपने आप याद रखना चाहो तो इनके बीच में एक और याद रख लेना, इनके बीच में किसको रखोगे, एटलिस्ट को, एटलिस्ट को। अब आप बोलोगे सर याद कैसे रहते हैं, इनकी सन से याद रखते हैं लगभग, सन 1933, सन 1933, सन 1955, 3 सितंबर 1955। इसकी क्या आ जाएगी सन 1969, कहाँ पे, पटियाला पंजाब में। और इसकी क्या आ जाएगी सन 1972। अब ऐसे याद रखे जाते हैं इनको, क्योंकि ये सन वाइज क्या रह जाते हैं, राष्ट्रीय स्तरीय पुस्तकालय संघ याद रह जाते हैं। एटलीस्ट यानी कि क्या हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये क्या हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसको ध्यान रख लेना, कब, सन 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पे, पटियाला पंजाब में, ध्यान रखना है। क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तरीय पुस्तकालय संघ, ये तो पूछे जाएंगे कई बार, तो आपको ऐसे पूछ लेगा, बताऊं कैसे पूछता है क्वेश्चन, क्योंकि आप तो थोड़ा ध्यान रखें, नेट लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं आगे तो ये, क्योंकि नेट लेवल में एग्जाम में आते हैं कि जैसे दे देता है कि ILA, जैसे ILA, इसके आगे सन दे देगा 1933, गिला सन 1955, सन 1900, जैसे एक तो सेम हो गया, इसको तो हटा दो, इसकी जगह आप कर लो ALA, सन 1900, जैसे इसके आगे दे देगा सन 1876। और इस किस किस की आगे, इसकी नहीं आएगी, इसके आगे सन 1972। अब इनको मिलान करवाना दे देगा, जैसे ये तो मिलान हो गया, इसका मिलान करवाएं तो इसमें हो जाएगा, इसका मिलान करवाएं तो इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा। तो ये क्या है कि कई बार इनकी सन देके और मिलान करवा लेता है, ये क्वेश्चन उन्हीं के याद होता है या उनका ही सही होता है जिनका क्या होता है कि सन आपकी बिल्कुल कन्फर्म याद होती है। तो ये थोड़ा सा इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कई बार ध्यान रख लेना। अगला अपना क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना कौन सा हो जाएगा कि सर्वप्रथम किस अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ आपको पता है कि कौन सा था, मैंने बार बार बताया कि ये थोड़ा सा इसको सही कर लेना भाई, ALA हो जाएगा, AIA कर रखा है, ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना सन 1876 शिकागो USA में की गई थी। अब आपको एक बात बता दें, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, लेकिन पूछता तो नहीं है, लेकिन थोड़ा डीप पूछना चाहिए कि ALA यानी कि ALA अमेरिका लाइब्रेरी एसोसिएशन सन 1876 शिकागो अमेरिका, शिकागो अमेरिका। अब इसका पूछ ले कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको सबको पता है किसने की थी, मेलविन डेवी ने। लेकिन पूछ ले कि मेलविन डेवी ALA के अध्यक्ष कब रहे, तो मेलविन डेवी ALA के अध्यक्ष जैसे सन दे दे 1876, 1890, 1895, 1905। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कब रहे थे, तो वो अध्यक्ष और सचिव रहे थे। जैसे ALA के जो अध्यक्ष रहे थे, अध्यक्ष और सचिव यानी कि सचिव, तो वो सबसे पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके सचिव रहे थे कब से कब तक, 1876 से लेकर 90 तक। और इसके अध्यक्ष रहे वो कब से रहे, 90 से लेकर 93 तक क्या रहे थे, ALA के अध्यक्ष रहे। लेकिन सचिव कब से कब तक रहे, 1876 से लेकर 90 तक। वो आपको थोड़ा सा क्या कि ध्यान रख लेना, इस प्रकार के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। इनके सबको पता ही होगा, LA का लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन ब्रिटेन, इसकी स्थापना सन 1877। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन स्पेशल यानी कि वॉशिंगटन में सन 1909। इसके बाद कौन सा बच गया, फीड का तो जो पूरा है वीडियो अपन बनाएंगे, लेकिन फीड का नाम ध्यान रख लेना, फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर सन 1895, द हेग नीदरलैंड। तो इस प्रकार से इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि मेरे को तो आप देखोगे तो मैंने तो वीडियो पहले YouTube पे 200 प्लस लाइब्रेरी साइंस की वीडियो बना रखे हैं और इनको इतना सटीक पढ़ाया है। क्योंकि जब भी मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, कई बार सोचते हैं सर आप आज लाइव नहीं आओगे, अरे 200 प्लस वीडियो पढ़े हैं, उनको देख लो, वो क्या पुराने थोड़ी हैं, उनको देखो, उनमें बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, इतना डीप तक नॉलेज बताया कि KVS तो क्या नेट तक आते एग्जाम पास हो जाएंगे उन वीडियो में। क्योंकि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर 200 वीडियो पढ़े, उनमें कईयों में तो व्यूज जा रखे हैं 50-50, 60-60, 80-80 के, क्योंकि उनको बच्चों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है उन वीडियो को। इससे भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और नहीं कमेंट हो तो आपके पास ये कमेंट कर दिया करो कि सर मैं पाकिस्तान तो बोलूँगा नहीं, कि सर मैं गुजरात से हूँ, सर मैं यूपी से हूँ, सर मैं MP से हूँ, बिहार से हूँ, राजस्थान, हरियाणा, कोई भी स्टेट से हो तो उसमें कमेंट कर दिया करो, सर मेरा नाम ये है, या सर मैं ये कुछ अभी तैयारी कर रहा हूँ, या सर आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा, मैंने सर शेयर किया, कोई कमी हो वीडियो में तो वो कमी शेयर कर दिया करो। एक स्टूडेंट ने आज मेरे को कॉल किया, पहले वो बात बताऊँगा आपको, मैं कॉल किया और उसने बोला कि सर आपने कल जो 2nd नंबर वाला वीडियो था उसमें एक गलती बता दी। वो भाई गलती बताओ, क्या गलती बता दी, कि सर आपने जो एक
बताया था कि सर कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना है वो सन 1836 में हुई थी, वो बिल्कुल 21 मार्च सन 1836 में हुई थी, वो बिल्कुल सही है। तो सर उस समिति उसमें एक JS स्टोकलर नाम के व्यक्ति ने एक समिति बनाई थी जिसमें कुल 24 सदस्य थे, वो बिल्कुल सही है। तो सर आपने उसमें बता दिया था कि हरिनाथ डे भी एक सदस्य थे, मैंने बिल्कुल बताया, लेकिन वहाँ से मेरे से भी क्या हुई थी, थोड़ी गलती हुई थी। उसमें 2 सदस्य थे, कौन थे, प्यारेचंद मिश्रा और द्वारकानाथ टैगोर। बाकी जो 22 सदस्य थे वो कौन थे, विदेशी थे, लेकिन उसमें 2 सदस्य क्या थे, अपने भारतीय थे। तो ये थोड़ा सा आपको सही कर लेना है मैंने वहां पे, क्योंकि आपको पता है कि हरिनाथ डे तो वो कब आएंगे, सन 1907 से 1911 तक आएंगे इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में। तो ये थोड़ा सा वहां पे सही कर लेना। अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम कहां पे लागू हुआ। मैंने आपको बता दिया सन 1850 में, कहां पे, ब्रिटेन में। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आगे, भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य में पारित हुआ। अपने क्वेश्चन है वो मेन आने लग गए हैं, यहां से क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा। पुस्तकालय अधिनियम से क्वेश्चन आएंगे, मिलान करने आएंगे, मिलान रट लेना सबको, जितने भी हैं रट लेना सबको। तो सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम है वो कहां पे, किस राज्य में सर्वप्रथम पारित हुआ था, वो आपका कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु, यानी कि मद्रास। मद्रास भी आ जाए ऑप्शन में कर देना, मद्रास और तमिलनाडु, यानी कि मद्रास ऑप्शन में तमिलनाडु। तो इसका बाद बिल्कुल राइट हो जाएगा, मद्रास तमिलनाडु में कब, सन 1948 में पुस्तकालय अधिनियम में पारित हुआ था सर्वप्रथम। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो इसका सबका बताऊंगा आपको। इसके बाद अब कर्नाटक को ध्यान रख लेना, सन 1965, कर्नाटक को सन 1965, महाराष्ट्र सन 1967, और इसके बाद आंध्र प्रदेश को ध्यान रख लेना सन 1960। कि दूसरा राज्य कौन सा था, दूसरा राज्य यही था, तीसरा कौन सा था, यही था, चौथा कौन सा था, यही था। तो ये कि आसपास वाले मैंने ऑप्शन दिए हैं ताकि आपको भी याद रहे, और इसमें क्या कि आपको जो पढ़ने की रुचि है या आपको जो ध्यान रखने की प्रवृत्ति है वो थोड़ी सी क्या हो जाए, तेज हो जाए। क्योंकि मैं ये भी दे सकता था उत्तराखंड, राजस्थान, लक्षद्वीप, बिहार, छत्तीसगढ़। अगला आई गया कि बिहार में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया। अरे याद रखना, बिहार में तो उस वर्ष किया गया था जिसके बाद आज तक वैकेंसी नहीं आई। तो बिहार में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया, तो वो किया गया सन 2008 में। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको थोड़ा सा बिल्कुल करेंगे। 2008 में क्या गया, बिहार में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया। और उसके बाद आज तक क्या है कि बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई। बहुत बच्चे परेशान है, मेरे पास कॉल भी आते हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं बहुत ज़्यादा, और पूछते हैं कि सर वैकेंसी नहीं आई। तो देखो वैकेंसी बिहार में तो आएगी जरूर, अभी आएगी, लगभग कब, मार्च अप्रैल के आसपास वैकेंसी आ जाएगी। बिल्कुल खाली पदों का जो विवरण है वो बिहार में मांगा गया है, और उनका विवरण देते ही जो विजय कुमार जी हैं उनके द्वारा जो आपकी वैकेंसी है वो उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा बिहार में बहुत जल्द। लगभग पद कितने होंगे, तो 2000 तो मान के चलो होंगे मेरे अनुसार, लगभग 3 या 3500, 3500 पद के आसपास जो वैकेंसी है वो आने वाली। लेकिन 3500 को छोड़ो, 355 के लगे रहो, 355 प्लस 73 प्लस 24। अब आप बोलोगे सर कैसे 24, ओडिशा में 73, वो जो कहाँ पे आई है, MP में आई है क्या, 73 ग्रंथालय पद, वो ध्यान रख लेना। 355 KVS में चेप दो मामले हो, क्योंकि इन सब में आपको पता है कि इन सब के पेपर मैंने कलेक्ट कर रखे हैं, और ये पेपर क्या है कि KVS सिलेबस से कम सिलेबस है सब में। अब आप बोल रहे हो सर कई बार पेपर बताते हो, बिल्कुल आपको बताएंगे कि जो हमारा जो पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं वो मात्र 199 रुपये में कराए जाते हैं। क्या क्या करवाया जाता है, आप मैसेज करके ये ना पूछेंगे सर क्या क्या है, क्योंकि वीडियो में बता देता हूँ, मैसेज में मेरे से इतनी टाइपिंग भी नहीं होती, ना ही टीम टाइपिंग करती है इतनी। लगभग आपको KVS के पेपर, NVS के पेपर, DSSB के पेपर जैसे कि जैसे एग्जाम में आए हैं, जैसा एग्जाम में आया है वैसा का वैसा, RMSSB के पेपर राजस्थान के, RPSC राजस्थान में एक संस्था है, RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो अभी आपको पता ही कि क्या कर रही है, RPSC। इसके बाद MPPS, PSSB पंजाब लाइब्रेरियन हो गया, इसरो हो गया। इसके बाद कोई और पेपर बच गया होगा तो जैसे HSC हरियाणा का भी ध्यान रख लेना, क्योंकि हरियाणा ही है मेन तो लाइब्रेरियन के इधर। तो इनमें ध्यान रख लेना कि इनके पेपर हैं। जैसे KVS के अभी तक कितने पेपर हो गए, 3 पेपर हो गए, 13, 15, 18 में। 18 के बाद कोरोना आ गया, वैकेंसी नहीं आई। NVS के 4 पेपर हो गए, वो पढ़े। DSSB के 4 पेपर हो गए, वो पढ़े। RMSSB के 4 पेपर हो गए, वैसे एक तो आउट हो गया था, 3 पेपर अलग थे, लेकिन पेपर तो है ही वो। RPSC का 1 पेपर हो गया। MPPS का पेपर तो 1 हुआ, लेकिन उसमें क्वेश्चन 200 हैं। इसके बाद PSSB के 2 पेपर हो गए, इसरो का पेपर हो गया, हरियाणा का पेपर हो गया, 1-2 पेपर और भी हैं। तो वो सारे पेपर क्या है कि उनके विद सॉल्यूशन, विद आंसर के, सॉल्यूशन नहीं, विद आंसर के क्या है कि उनको प्रोवाइड कराया जा रहा है। लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपके 2000 से ऊपर हैं, 2200 क्वेश्चन उन पेपरों में, तो उनको सबको प्रोवाइड कराए। इसके साथ ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे अभी करवा रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन है। जैसे पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं, कॉपीराइट एक्ट कब पारित किया गया अधिनियम, या पुस्तकालय अधिनियम प्रथम अधिनियम कब आया था, या किससे संबंधित था, या फेयर यूज जो शब्द है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, या किस प्रकार से क्या है, ILA कब बना था, कौन से दिन एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई, RRRF की जो एक्ट के तहत स्थापना की गई, या जो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पे है। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो 1 लाइनर क्वेश्चन है। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम उपस्कर लेने का प्रावधान किन राज्य में है, तो सीधा उसके उत्तर नीचे सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भूमिगत भवन कर इसको ध्यान रखना, भवन कर लेने का प्रावधान किसमें है, सीधा उसका आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो ध्यान रखना, आप वो ले सकते हैं। लगभग आपको 5000 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं मात्र 199 में। टीम नंबर क्या है वो आप लिख लेना, जो आपको लेना चाहिए 9079028319 9079028319, यही पेमेंट नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको क्या हो जाएगी, PDF प्राप्त हो जाएगी। चाहे बात बिना करे भी आप इस पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। और जो आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में भी। और इस प्रकार का कुछ भी आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लगातार आपको पढ़ाएंगे। जो सिलेबस के जो पहली 5-6 लाइन है उनका वीडियो अपन ने बना दिया है। तो अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के तहत उपस्कर लेने का प्रावधान किन राज्य में नहीं है, क्योंकि इनमें से ऑप्शन में दिए गए 3 राज्यों में तो है, लेकिन एक राज्य में आपका जो उपस्कर लेने का प्रावधान है नहीं है। तो वो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल तमिलनाडु में है आपका बिल्कुल उपस्कर लेने का प्रावधान। आंध्र प्रदेश में भी है आपका, कर्नाटक में भी है, लेकिन राजस्थान में आपका पुस्तकालय जो अधिनियम के तहत उपस्कर लेने का प्रावधान है वो आपका नहीं है। इसके बाद अपन ये क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे आए हुए हैं, आपको ऐसे लगेगा सर ये क्या है, सारे आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के तहत भूमिगत व भवन कर क्या हो जाएगा, भवन कर लेने का प्रावधान किस राज्य में है, तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा आपका, कर्नाटक। कौन सा राज्य हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में है। इसके बाद कर्नाटक आपको बता ही दिया सन 1965, कब, सन 1965। अगला क्वेश्चन क्या है कि सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के तहत लोक विधेयक का प्रस्ताव किस राज्य में पारित किया गया था। आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछली बार एग्जाम में, याद तो नहीं है मेरे, शायद KVS में है, देख लेना पेपर हो। जिन बच्चों ने पेपर ले लिए हैं उनको जो ये PDF तैयार हो रही है, इसके 100 क्वेश्चन तैयार होते ही आपको PDF सेंड कर देगी। हमारी टीम आपके कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर रही है, सभी को PDF है वो आपको प्रोवाइड करा देगी। 100 क्वेश्चनों के, चाहे वो 10 पेपर बने या वो कितने भी पेपर बने, 10 बने, 20 बने, 30 बने, लास्ट तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली फॉर 199 रुपये का जो पेमेंट करा है उस पेमेंट में आपको शेयर होते रहेंगे। 100 क्वेश्चन होते ही ये पेपर। तो लोक विधेयक किस राज्य में जो पारित किया गया था वो कौन सा हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ राज्य। कौन सा, छत्तीसगढ़ राज्य। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आ गया बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित, कि बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित सर्वप्रथम सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको निकाल लेना, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आया है कि सर्वप्रथम संपदा अधिकारों से संबंधित जो सम्मेलन किया गया था वो किया गया था सबसे पहले तो कॉपीराइट से संबंधित था। किससे, कॉपीराइट से। और कॉपीराइट से संबंधित कब कहां पे आयोजन किया गया, वो पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगले अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रख लेना, आपके ये टॉपिक है 6वां टॉपिक, तो बौद्धिक संपदा अधिकार वाला टॉपिक है वो भी आपको पढ़वाएंगे। तो ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा राइट, 26 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि फॉर्मेटिंग प्लान है, इसका संबंध किससे है। ऐसा कैसा नाम आता है, आप बोलोगे सर इंग्लिश में थोड़ी आता है। अरे मेरे गुरु, चलो इंग्लिश में भी यही नाम आता है, हिंदी में भी यही नाम लिखा आता है, ऐसा का ऐसा ही, इसलिए मैंने ये लिखा है, नहीं तो मैं हिंदी में लिख देता। तो फॉर्मेटिंग प्लान है, उसका संबंध किससे है, तो वो आपका किससे है, पुस्तकालय सहयोग। कल आपका टॉपिक क्या रहेगा, ये रहेगा पुस्तकालय सहयोग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। पुस्तकालय सहयोग क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय में आपस में जो सामग्री का जो आदान प्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पुस्तकालय सहयोग कहते हैं। ये तो हो गई मेरे द्वारा बनाई गई परिभाषा। अब इसकी परिभाषा कौन कौन सी है वो कल वीडियो में डालेंगे, और कल क्या पूछा जाएगा वो भी आपको कल बताएंगे। लेकिन अभी वीडियो पूरा देखो, आगे और क्वेश्चन है मस्त मस्त। और एक क्वेश्चन देखो आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा अगले वीडियो में बता देंगे, थोड़ा इसमें कटे हुए हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि पुस्तकालय संसाधन सहभागिता का पुराना नाम क्या है। राजस्थान लाइब्रेरी एग्जाम 2018-2020 ये क्वेश्चन
सेम का सेम। तो पुस्तकालय संसाधन सहभागिता का पुराना नाम क्या है? साझा कैटालॉग, पुस्तकालय सहयोग, स्टाफ एक्सचेंज, कार्य प्रणाली। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तकालय सहयोग। अब आपको पुस्तकालय सहयोग से संबंधित बता दें कि सबसे ज्यादा पुस्तकालय सहयोग को जो बढ़ावा दे रहा है वो क्या दे रहा है? नेटवर्क। क्या दे रहा है? नेटवर्क। नेटवर्क है वो सबसे ज्यादा क्या दे रहा है? पुस्तकालय संसाधन सहभागिता को क्या दे रहा है? बढ़ावा दे रहा है। अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी के प्रथम संस्करण में कुल कितने पेज थे? राजस्थान लाइब्रेरियन एग्जाम 2018। इसके बाद जैसे केवीएस में तो नहीं है, शायद डीएसएसबी में 2015-16 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा एमपीपीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको पता है कि ये तो नॉर्मल हो गया कि डीडीसी के प्रथम संस्करण में कितने पेज थे, आप सबको आता है ये, मैं वो बता देता हूँ कितने थे, 44। लेकिन ये ध्यान रखना लाडलो कि इसमें अगली बार ये आएगा 12, 18, 2। अब आप फंस जाओगे आप कि यार सर ने तो बताया ही नहीं कि सर 44 पेज ही बताए हैं, क्योंकि पहला जो संस्करण था वो मेलविन डेवी का नाम लेखक से था, तो नाम लेखक वाला भी पूछ लिया। अब पूछेगा कौन? यही पूछेगा आपका कि जो उसमें पेज थे उसमें भूमिका कितने पेजों में थी, अनुसूची कितने पेजों में थी, और अनुक्रमणिका कितने पेजों में थी। लिख लेना। 12 पेजों में जिसकी भूमिका थी, 12 पेजों में क्या थी? अनुसूची थी, और 18 पेजों में क्या थी? अनुक्रमणिका थी। 2 पेज क्या थे? फर्स्ट इसकी जो पृष्ठ हैं वो थे। यही आएगा अगली बार क्वेश्चन कि कितने पेजों में उसकी भूमिका लिखी गई, कितने पेजों में उसकी अनुसूची थी, और कितने पेजों में उसकी अनुक्रमणिका थी। या क्योंकि कमेंट करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा कि फर्स्ट पेज का जो आपको पता है कि ये पुस्तक जो डीडीसी है वर्गीकरण की पद्धति 1876 में किसने बनाई थी? मेलविन डेवी ने। ये एक लोकप्रिय वर्गीकरण पद्धति है। क्या है? लोकप्रिय वर्गीकरण पद्धति है, जिसके कौन से एडिशन को पुस्तकालय में काम में लिया जाता है? 19वें एडिशन को। अब आप बोलोगे सर ये आप इसे लोकप्रिय क्यों बता रहे हो? क्योंकि इसकी लोकप्रियता का अपन अंदाजा लगा सकते हैं। इसके 23 संस्करण अभी तक क्या है कि प्रकाशित हो चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं। लास्ट एडिशन कब आया था? सन 2011 में। कब? 2011 में। तो इस प्रकार से अपने इसकी लोकप्रियता की। अब आप बोलोगे सर आपको याद कहां से आता है? मेरे को ये 2011 लिखने के बाद जस्ट याद आ गया कि इसमें किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया है। किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया है। अब आगे भी याद आ जाएगा, क्योंकि अगले बार ये तो फर्स्ट पूछ जाए, क्या पता वो सेकंड एडिशन पूछ ले, क्योंकि जहां से क्वेश्चन उठते हैं वहीं से आएंगे। डीडीसी से क्वेश्चन आने हैं 2, कैसे भी आने हैं वो आपको मैं बता दूंगा, टेंशन रहे। सेकंड पूछ ले तो 314 क्या हो जाएगा? सेकंड एडिशन में कितने पेज हो जाएंगे? 314 पेज से आपके जो कुल टोटल पेज थे कितने? 314 पेज थे। अब अगले अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्योंकि इतनी बातें बताना, देखो कोई आपको बता भी दे वीडियो में तो मेरे को बता देना कि सर आपने उससे ज़्यादा, जो आपसे ज़्यादा कोई बंदे ने बातें बताई हैं आपसे ज़्यादा। अगला है कि पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहते हैं? मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का जनक अपना वही है। कौन? मेलविन डेवी। इसने सर्वप्रथम क्या की थी? पुस्तकालय वर्गीकरण। चार्ल्स सेमीकटर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है। अरे बात ध्यान रख लियो लाड लो, इसी अभी मिलाना आऊँगा थे, बोला अभी मिलाना आऊँगा। हाँ बिल्कुल आऊँगा। एक आओगे ऑप्शन में शिष्य, एक में आओगे इसी, एक में आओगे डीडीसी, और एक में आओगे एससी। यहाँ मिलाना आऊँगा, और इनको मिलान ही क्या है कि आपका महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान रखना। एक आ जाएगा एलसीसी, सबको बता देंगे, आप नो टेंशन रहो, जुड़े रहो बस। जितने दिन तक जुड़े रहोगे उतने दिन तक आपको बताते रहेंगे। एलसीसी जैसे इनके सन साथ साथ लिख लेना। सन 1904, 1933, एक्सपेंसिव 1891, डीडीसी 1876 और 1906 जेडी ब्राउन, इसको ध्यान रख लेना। या और इन सबको कौन कौन से जो संघ ने बनाई, कौन कौन सी संस्था ने बनाई वो बताएंगे आपको। इनका मिलान करवाना आएगा। केवीएस में 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे पक्का। एलसीसी का मिलान करो, शिष्य का एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, चार्ल्स सेमीकटर, या रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग। अब आपको बोलो याद, मेरा नाम से याद आ जाता है, चार्ल्स सेमीकटर का नाम लेते आ जाता है कि रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग जो पुस्तक है वो कब लिखी गई? सन 1876 में। किसके द्वारा? चार्ल्स एमी सीए कटर के द्वारा लिखी गई थी। इसका मिलान करवाना। सियाजीराव गायकवाड़ तो अपना पता ही है, क्योंकि इनका भी पुस्तकालय आंदोलन में जो है वो प्रभाव रहा था सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड का भी, क्योंकि अमेरिका घूमन गए हो और घूमन गए हो ना थाने बड़े केक करके आनो हो, क्योंकि घूमन जागो वो कुछ तो कुछ करके आओ। थे भी कड़े घूमन जाओ तो को काट करे बिना घर आओ, वो नहीं, सीधी बात यही है। तो घूमन ना कोई भी जागो तो वो बड़े कुछ ना कुछ तो कार्रवाई बैठा के आओगे आओगो, तो कार्रवाई बैठा के आओगे बढ़ाऊँ। मेलविन डेवी तो आयोग नहीं के सागे, और योगी बी के शिष्य हो, सुंदर लाग्यो इनकी यार, वो ठीक ठाक है। डब्ल्यू ए बोर्डन भी उठा ले, बोल चाल ऊँट पर उठा ले,
कि चाल तन तो राजस्थान ले चलांगा या तन भारत में ले चलांगा, सॉरी राजस्थान नहीं भारत में ले चलेंगे आपको, और भारत में आपको क्या करेंगे कि आपको बड़ौदा में ले जाएंगे। आप बोलोगे सर बड़ौदा, बड़ौदा मेरी जात तो है बड़ौदा, लेकिन बड़ौदा गुजरात में क्या हुई थी आपको पता है कि पुस्तकालय आंदोलन स्टार्ट हो गया था, उसके परिणाम स्वरूप ही प्रशिक्षण कार्य शुरू हुआ, उसके परिणाम स्वरूप भारत में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी हुई थी, प्रकाशित हुई थी। वो बातें मैंने पहले वीडियो में बता दी हैं, देख लेना। ये स्क्रीन लॉक होने को आ गई है। अगला वीडियो क्या है कि विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में पुस्तक चयन किसके द्वारा किया जाता है, ये टॉपिक आपको मैंने पहले बता दिया है। अब आपका इसका जो आंसर है वो आपको बताना है कमेंट में। किसमें? कमेंट में। आज जिन बच्चों ने पीडीएफ ली थी उन बच्चों को पीडीएफ है वो मैं प्रोवाइड करा चुका हूं सभी बच्चों को, लगभग बच्चों को। कोई बच्चे होंगे तो 1-2 बच्चा होगा जिनका स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं पहुंचा है, वो बच्चा अपना स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज सकता है, उसको पीडीएफ है वो जस्ट सेंड हो जाएगी। कुछ पूछना हो, कुछ क्वेश्चन हो, कमेंट किया करो, व्हाट्सअप किया करो, कॉल भी कर सकते हो। देखो मैंने तो कॉल की छूट दे रखी है, कई बार तो अटेंड कर लेता हूँ, कई बार नहीं अटेंड होता है। जो मेरे पर्सनल नंबर है वही मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, मैंने वीडियो के बीच में भी बताए हैं। जो बच्चे पीडीएफ आज ली थी उनको सबको शेयर हो गई, कल ली थी उनको भी शेयर हो गई थी, क्योंकि कल ली थी उनको कम शेयर हुई थी, क्योंकि कल जो वीडियो हुआ नहीं, कल हम कोई बिजी कारण जो बिजी थे तो इस चक्कर में जो कल लाइव नहीं आए, तो कल नहीं आए, लाइव नहीं आए तो उसकी वजह से पीडीएफ है वो कई बच्चों की रह गई थी, जिनको कल शेयर कर दी, आज वालों को आज शेयर कर दिया। कोई रह गया हो जो वीडियो देख रहा हो तो वो पीडीएफ अपना जो स्क्रीनशॉट है पेमेंट का वो भेज दे, भेजते आपको क्या है पीडीएफ शेयर हो जाएगी। पीडीएफ भी साथ साथ पढ़ते रहें। ये 100 क्वेश्चनों को पीडीएफ होते हैं, आपको क्या है कि 17 की तो हो गई और भी हो गई है, इसके आगे और भी जोड़ दिए जो पहले नहीं हुए क्वेश्चन, तो ये 100 के होते हैं। जिन्होंने पीडीएफ लिए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो जरूर शेयर करें। आपका दोस्त आपके साथ केवीएस एग्जाम तक। धन्यवाद।